हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड। दोस्तों, मैंने बताया था कि इस चैनल में आपको हमेशा मोटिवेशन से संबंधित मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ सक्सेस लोगों की बायोग्राफी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको सामने एक पेश करने जा रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में अपने आप को देखने का, अपने काम को करने का एक नज़रिया बन जाएगा, जो कि बहुत ही सकारात्मक होगा और उस नज़रिए से आप अपने जीवन में कुछ बहुत हद तक आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, सफल होना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम सफल बन जाएं। दोस्तों, सफलता के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू होती है, उसमें एक पहलू होता है खुद का निरीक्षण करना। जी हाँ दोस्तों, अपने आप का निरीक्षण करना कि हम कितने सफल हैं, हम किसी काम को कितने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितने महत्व दे रहे हैं, या किसी कार्य को हम कितने लगन से कर रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो को लंबा ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं, जो कहानी आपके जीवन में के जीने के, अपने कार्य को करने की एक शैली को बनाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो एक शहर में किसी घर में रह के उस घर की सफाई करने के काम कर रहा था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे मालिक जो है उससे वो खुश हैं कि नहीं। और वो क्या किया कि पास के दुकान पे चला गया और जाके वहाँ पे जो स्टूडियो होता है वहाँ से फ़ोन बूथ से उठाया और एक नंबर पे कॉल किया। उधर से एक औरत कॉल उठाई। उसने कहा कि मैडम, मैं आपके घर में काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नौकरी दे सकती हैं। उधर से एक औरत जो बात कर रही थी उसने बोला कि नहीं बेटा, मेरे पास पहले से ही एक लड़का काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। फिर उस बच्चे ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि मैडम, मैं आपके घर के साफ़ सफाई के साथ साथ आपके घर के जो खेत खलिहान है उसकी सफाई कर दूंगा, पोछा भी लगा दूंगा, सब कुछ काम कर दूंगा, क्या आप मुझे जॉब पे रख सकती हैं। उस मालकिन ने कहा कि नहीं बेटा, मैं उस लड़के के काम से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे फ़िलहाल अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बच्चे ने थोड़े से रुआंसू रोते हुए आवाज़ में बोला, मैडम मुझे बहुत ही ज़रूरत है काम की, क्यों मैं आपके जो उस बच्चे को आप जो पैसा देती हैं उससे कम पैसे में, आधे पैसे में भी, आधे से भी कम पैसे में मैं बहुत ज़्यादा काम कर दूंगा, जिससे आप किसी से उम्मीद भी नहीं रखती हैं। उस मैडम ने कहा कि नहीं बेटा, मैं उस बच्चे के काम से संतुष्ट हूँ। इस फ़ोन को रख दिया। बच्चा फ़ोन रख देने के बाद बहुत खुश हुआ और उसकी ये बात करने की गतिविधि जो थी, जो तौर तरीके थे, उस पड़ोस के एक जो दुकान के पास जो एक व्यक्ति खड़ा था वो उसको गहराई से सुन रहा था। फ़ोन कट जाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा एक काम करो, मैंने तुम्हारी बात को सुना है, बहुत अच्छी बात तुम लगी, तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, तुम एक काम करो, मेरे घर पे जॉब करने आ जाओ, मेरे घर में एक सफाई के व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। बच्चे ने अपने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि धन्यवाद सर, मेरे पास काम है, मैं बहुत पहले से ही यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति का ने कहा कि अभी तो तुम्हें एक औरत के सामने काम के लिए प्रार्थना करते हुए मैंने देखा और अब अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास पहले से काम है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, इस बात को आप ध्यान से सुनना। उस बच्चे ने कहा कि सर, मैं जिस मालिक के घर में काम कर रहा था, जिसके घर में मैं काम कर रहा था, मैंने अपने मालकिन के ही पास कॉल किया था और मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे काम से मेरी मालकिन जो है वो संतुष्ट है कि नहीं। क्या कम पैसे में या किसी प्रलोभन में आकर या कर कहीं वो तो ये नहीं सोच रही है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कामों से मेरी मालकिन जो है बहुत संतुष्ट है। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम जब कहीं किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, कहीं जॉब करने जाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि हमारे पता नहीं काम जो हम रुचि से कर पा रहे हैं कि नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने
जो सीनियर्स होते हैं उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाने की वजह से हमारे जो सीनियर होते हैं या तो हमें रख भी नहीं पाते हैं और ना ही वो हमें हटा पाते हैं जॉब से। और ऐसे स्थिति में दोस्तों ना तो आपकी कंपनी की ग्रोथ हो पाती है, ना ही आपकी ग्रोथ हो पाती है। तो दोस्तों एक बात याद रखें, आप जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप अपना 100% देने की सोचें, क्योंकि 100% देने वाले को ही हमेशा हर जगह पे कामयाब माना जाता है और उन्हें ही सक्सेस सफलता के लिए चुना जाता है और वही व्यक्ति सफल भी हो पाते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।